हेलो दोस्तों, 2 दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखी होगी। वो तस्वीर थी ईशांत शर्मा की। ईशांत शर्मा ना, जहाँ ऐड के लिए फैंस लगे होते हैं, उस पर पीठ रख के बैठे हुए हैं, एकदम लस्त पस्त ध्वस्त त्रस्त। और उस पर कैप्शन लिखा होता है कि नेहरा साहब ने 14 साल का बच्चा बोल के हमारे सामने एक तूफ़ान को ला खड़ा किया। उफ, क्या हालत कर दिया इस तूफ़ान ने। वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी पिटाई की थी ना ईशांत शर्मा की कि उस मैच में वो तस्वीरें वायरल हो गई। वो जीटी के गेंदबाजों की तस्वीरें वायरल हो गई। लेकिन अर्ज है कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। आज इम्तिहान है दोस्तों, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का बुमराह जी के सामने, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का ट्रेंट बोल्ट के सामने। इस इम्तिहान में पास तो फिर दुनिया बोलेगी धड़ल्ले के साथ, मुहर लगा के, ये खिलाड़ी है खास। असल में ये इम्तिहान है। अभी तक जिन गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी ने खिलाया, मैं नहीं कहता कि वो किसी भी तरह से कमज़ोर थे या वो कुछ बिना किए हुए इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत कामयाबियाँ भी देखी हैं। वैभव उनके सामने कामयाब रहे थे, लेकिन यहाँ बुमराह के सामने देखिए, बुमराह का स्तर ही अलग है ना। फिर बुमराह का स्तर तो वो है ना, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे तो ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों ने कहा कि भाई इस तरह गेंदबाज तो हमने आज तक के इतिहास में देखा ही नहीं, और किस तरह की कामयाबी वो लेकर आए। हाँ ठीक है कि बुमराह चोट के बाद इस आईपीएल में आ रहे थे और बुमराह ने स्ट्रगल किया शुरुआती मैचेस में, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अगर सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं इस मैच में दोस्तों, तो बुमराह भी आ रहे हैं पिछले मैच में 4 विकेट लेकर। फॉर्म में आने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। उनकी गेंदें पहले की तरह तीखी और तीक्ष्ण हो गई हैं। वो एक एंगल तो अलग से लेके आते हैं, और वैभव सूर्यवंशी के सामने अनलीश तो करेंगे ही ना। वो बुमराह हैं। चलिए, ईशांत की बात तो ठीक है कि ईशांत थक के वो फोटो आके चली गई। बुमराह तो फिर बुमराह हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के मैच में जब करुण नायर ने उनकी थोड़ी पिटाई कर दी थी, वो आए थे बुमराह, तब किस तरह तिलमिलाए थे बुमराह। बड़ा, जितना बड़ा गेंदबाज, जितना बड़ा खिलाड़ी, उसका उतना बड़ा ईगो। तो उस बड़े ईगो वाला एक खिलाड़ी, बड़ी सनसनी मचाने वाले इस नए 14 साल के खिलाड़ी के सामने आ रहा है, और देखना है कि आज रात के होता क्या है, कौन किस पे भारी, कौन किस पे भारी, ये आज की रात तय करेगी। प्लस वैभव सूर्यवंशी के लिए सिर्फ बुमराह ही खतरा नहीं है, वैभव सूर्यवंशी के लिए खतरा है ट्रेंट बोल्ट। वह ट्रेंट बोल्ट भी तो ट्रेंट बोल्ट है ना फिर। और आजकल हैवी बॉल करने वाले हार्दिक पांड्या भी, अगर वहाँ तक वैभव सूर्यवंशी रुक जाते हैं तो ठीक है कि वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, और बाएं हाथ के खिलाड़ियों को एक थोड़ा अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है बाएं हाथ के पेसर्स के सामने। लेकिन ये वही ट्रेंट बोल्ट है ना दोस्तों, जो 2019 सेमीफाइनल में भारत की लंका लगा दिया था। उन्होंने ऊपर के बल्लेबाजों को टम 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 खटाक आउट कर दिया था। हाँ, वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये है कि तब भारत के टॉप ऑर्डर में सब दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, शायद तो थोड़ा उनको एडवांटेज मिले। लेकिन चुनौती बड़ी है, चुनौती कड़ी है। इस बड़ी और कड़ी चुनौती में जितने बेहतर तरीके से वैभव आएंगे, उनका वैभव और आगे बढ़ता जाएगा। ये बात तो वैभव को भी पता होगी ना दोस्तों, कि पूरी दुनिया आज टकटकी लगाकर इस मैच को देखेगी। और बताइए ना यार, आप बताइए मेरे भाइयों, कौन देखता है इस मैच को? वैसे कौन देखता? आरआर खेलने जा रही है मुंबई इंडियंस से, स्टेडियम में भी ना सन्नाटा पसर जाता, क्योंकि आरआर की टीम का तो कुछ ठिकाना है नहीं। अब तो जा चुकी है बाहर इस टूर्नामेंट से, वो लॉग ऑफ कर चुके हैं। लेकिन 14 साल के इस लड़के ने, बार बार 14 साल को इम्प्रेस इसलिए करता हूँ क्योंकि बाकी लोगों ने ना बड़ी बदनामियाँ करनी होती हैं कि 14 साल का नहीं 15 का है, 15 का नहीं 16 का है। 14 साल के इस लड़के ने लोगों को स्टेडियम में आने के लिए भी मजबूर कर दिया एक तरह से, और लोगों को टीवी पर भी चिपक कर देखने के लिए मतलब उत्साहवर्धन कर दिया कि आओ देखो, मैं हूँ, मुझे देखने आओ, आरआर को देखने आओ ना आओ। और मैं कहता हूँ एक चीज़ कि ये दौलतें या शोहरतें तो आती जाती रहती हैं जनाब। इनके आने जाने के बीच जो जमा रह गया, जो थमा रह गया, जांबाज वही, जलवा उसी का। कई मुकाम आएंगे जो वैभव सूर्यवंशी को आजमाएंगे। इस आजमाइश में जब वो आगे जाएंगे तो दुनिया और जहान उनका। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।